आपका हमारे चैनल स्टडी योरसेल्फ में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक, तो इसे उचित वातावरण चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, यही स्टेटमेंट गलत है और इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब इसको विस्तार पूर्वक से जानेंगे कि आखिर हमारा जो यह उत्तर कैसे सही है। देखिए, अधिगम तभी सुचारू रूप से हो सकता है जब उचित वातावरण हो। ठीक है, तो बिना उचित वातावरण के फेवरेबल इन्वायरमेंट के अधिगम या जो लर्निंग प्रोसेस है आप नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, और अधिगम सामग्री हो तथा बालकों में अभिप्रेरणा स्तर विद्यमान हो और साथ ही बालक अपने आयु के हिसाब से परिपक्व हो चुका हो, तो परिपक्वता का भी इसमें योगदान काफी महत्वपूर्ण है अधिगम में। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है चित्रांकन करना, साइकिलिंग करना मतलब कि साइकिल चलाना, पढ़ना और चलना। तो यहाँ पे परिपक्वता का अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो चलना भी क्या है, एक मैच्योरिटी का एग्जाम्पल है। ठीक, तो परिपक्वता है क्या, जो परिपक्वता है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि ये हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है और यह विकास और अनुभव के फलस्वरूप आती है। ठीक, डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस के फलस्वरूप जो है मैच्योरिटी आती है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक चलना सीखता है तो प्रारंभ में वह धीरे धीरे चलता है, किंतु बाद में विकास और अनुभव के फलस्वरूप उसके चलने की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस के बेस पे वह जो है धीरे धीरे से वो तेज गति से चलना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा सही उत्तर क्या था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही स्टेटमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, बात सही है। ठीक है, और अधिगम के अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को असंतुलित कर देती है। ठीक, अगर लर्निंग नहीं है तो लर्निंग के अभाव में मैच्योरिटी क्या होगी, वह जो है वो मानव विकास को इम्बैलेंस कर देती है। तो अधिगम के अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को असंतुलित कर देती है और मानव केवल निम्नतर स्तर मतलब कि बोध स्तर तक ही सीमित रह जाता है। तो अधिगम के अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को असंतुलित कर देती है, ये ध्यान रखना है, और मानव केवल निम्नतर स्तर मतलब कि बोध स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो मैच्योरिटी को लर्निंग से अलग करने वाली वह कौन सी विशेषता है, तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक, तो परिपक्वता क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑप्शन ए। ठीक, तो इसकी व्याख्या क्या है, तो परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है परंतु अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो अधिगम में लर्निंग में एक ऑब्जेक्टिव होती है जबकि परिपक्वता क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। तो परिपक्वता और अधिगम लर्निंग में डिफरेंस आप क्या बताएंगे, अधिगम क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जबकि परिपक्वता क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। ठीक है, फिर से इस प्रश्न को देखिए, इसकी लैंग्वेज को, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है। तो देखिए, यह है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किस तरीके की विधि का प्रयोग किया गया है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाभकारी हो या हानिकारक वह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारक है या हानिकारक। ठीक है, अगर मान लें कि ट्रेनिंग से मैच्योरिटी आती है तो यह डिपेंड करता है कि ये जो है प्रॉफिटेबल है कि हार्मफुल है।
तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साधन या विधि से ही साध्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो विधि जो है अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक, तो उसके लाभकारी परिणाम होंगे। अगर निगेटिव है तो अगर साधन जो है आप गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो साध्य होंगे वो भी हानिकारक होंगे। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। परिपक्वता का संबंध है, आपको बताना है कि परिपक्वता का संबंध किससे है। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है, ऑप्शन ए। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, रिएक्शन से। ठीक, तो स्टिमुलाई का संबंध रिएक्शन से वैसे ही है जिस तरह के से विकास का संबंध जो है डेवलपमेंट का मैच्योरिटी से है। तो डेवलपमेंट का रिलेशन मैच्योरिटी से हो गया और उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से हो गया है। इस तरीके से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है, ये बात सही है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें भी जो है परिपक्वता भी आती जाती है, ये भी बात सही है। ठीक, उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक, रिएक्शन तभी होता है जब जो है स्टिमुलाई होती है। परिपक्व विद्यार्थी, ठीक, परिपक्व विद्यार्थी से क्या मतलब है इस बात को समझिए। ठीक है, परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो जो मैच्योर स्टूडेंट होते हैं अपने सभी प्रकार के जो द्वंद्व हैं, जो डायलेमा है, ठीक, उसका जो सॉल्यूशन है उनके उसको निकालने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए जो है वो बहुत कम टाइम लेते हैं। तो अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। कौन? मैच्योर स्टूडेंट। वो जो है उलझे हुए नहीं रहते हैं। व्याख्या देखते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपने बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। परिपक्वता का अर्थ है कि विकास की एक निश्चित अवस्था में बच्चे वे कार्य करने योग्य हो जाते हैं जो इससे पूर्व करने में समर्थ नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे जो है खाली स्थान दिया हुआ है, आपको इसमें भरना है। सही वाक्य क्या होगा? को परिपक्वता कहा जाता है। तो किसको परिपक्वता कहा जाता है? ठीक, इस बात को समझिए। प्राकृतिक जैविक विकास, ठीक है, नेचुरल बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसको मैच्योरिटी या परिपक्वता कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानता उस आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। समानता प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। मतलब कि नेचुरल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ही क्या है? मैच्योरिटी है। तो जैविक विकास में परिपक्वता का विशेष स्थान है। विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने में पूर्ण हो जाती है तभी दूसरी प्रारंभ होती है। तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में जब एक चीज पूर्ण होती है, मतलब कि कंप्लीट होती है, तब जाके जो है दूसरी चीज प्रारंभ होती है। तो ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो स्टेप बाय स्टेप है। और विकास अगले क्रम में क्या है? मैच्योरिटी को लाता है, परिपक्वता को लाता है। अगला प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। क्या? परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है और यह परिपक्वता का एक एग्जाम्पल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक क्रिया को अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके परिपक्वता या मैच्योरिटी कहलाती है। विकास में परिपक्वता का अपना स्थान है और विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने पूर्ण हो जाती है तभी दूसरी आरंभ होती है, जिसको हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपको दिए गए ऑप्शन में ये चीज बताना है कि शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है। तो यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट की क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। परिपक्वता व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है।
एक क्रिया को अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके परिपक्वता कहलाती है। विकास में परिपक्वता का विशेष स्थान होता है और विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने में पूर्ण जाती है तभी दूसरी आरंभ होती है और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी योरसेल्फ को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।